आजमगढ़ 49 वर्ष पूर्व मेले में लापता महिला को आजमगढ़ पुलिस ने परिजनों से मिलाया। 8 वर्ष की उम्र में रामपुर जिले में हुई थी लापता। मऊ व आजमगढ़ ने था परिवार। आजमगढ़ पुलिस ने 49 वर्षों से अपने घर से पिछड़े एक महिला को उसके परिवार से मिलने का कार्य किया है। महिला जब गायब हुई थी तब उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी। हालांकि गायब होने के समय वह केवल अपने गांव चूटीडार जिला आजमगढ़ का नाम जान रही थी और यही 49 वर्षों तक उनके दिमाग में बैठा रहा। उनको ये भी याद था कि घर के सामने एक कुआं है। महिला का नाम फूला देवी है और वह वर्तमान में रामपुर जिला के एक प्राथमिक विद्यालय में बतौर रसोइया काम कर रही है। जिस प्राथमिक विद्यालय में कार्य कर रही है उसी की महिला हेड मास्टर ने जब फूला देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने उसको भरोसा दिया कि एक परिचित पुलिस अधिकारी जो कि आजमगढ़ में वर्तमान में तैनात है उनसे संपर्क कर वह पता लगाने की कोशिश करेगी। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल से उन्होंने संपर्क साधा तब आजमगढ़ की पुलिस फूला देवी के जड़ की तलाश में जुट गई। तब पता चला कि फूला जिस चूटीडार का नाम ले रही है वह वर्तमान में मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में स्थित है। आजमगढ़ के लाटघाट चौकी प्रभारी जफर खान ने पता लगाया तब परिवार के लोग मिलते गए। पता चला कि फूला के मामा रामचंद्र चूटीडार में रहते हैं, जिनके घर के बाहर आज भी कुआं है। हालांकि जब पुलिस पहुंची तब जानकारी हुई कि फूला के 3 मामा में से एक ही मामा रामहित पुत्र पांचू जिंदा हैं। वहीं ये भी पता चला कि फूला का एक ही भाई है जिसका नाम लालधर पुत्र स्वविक्रम है, जो आजमगढ़ के रौनापार थाना के ग्राम वेदपुर में है। इसके बाद पुलिस ने रामपुर से फूला को आजमगढ़ लाकर परिवार से मिलवाया। क्या नाम है आपका? फूलवती। कहाँ की रहने वाली? अब इस टाइम रामपुर जिला रामपुर है, गांव का नाम रायपुर है। क्या हुआ था आपके साथ? कब बिछड़ी थी, कैसे बिछड़ी? अरे बिछड़ी तो भैया बहुत साल हो गए। कब? मुझे तो याद नहीं रहा। कब साल की थी उम्र आपकी? ऐसी थी 8 साल की। 8 साल। हाँ। मेले में भिड़ी थी? हाँ। कहाँ गई थी मेला देखने? ये पता नहीं है मेला कहाँ का था। मुरादाबाद में। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कोई बाबा आपको लेकर के गए थे? हाँ हाँ। क्या कह के ले गए? जानकारी थी क्या आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी भैया। क्या कह के बाबा ले गए थे? यही चीज दे के ले गए थे मुझे। हाँ। फिर क्या किए? फिर उसने कहीं बेच दिया मुझे ले जाके। फिर बेच दिया। अब वहाँ से मैं यहाँ को चूटीडार की नाम याद रह गया था मेरे। चूड़ीदार? हाँ, चूटीडार। और एक छोटे मामा का नाम याद रह गया था मेरे को। तो उस जानकारी से हमारी मैम स्कूल में आती थी, उन्होंने मुझसे पता करा कहाँ रहती हैं आप, आपका मेका कहाँ का, तब उनको बताया था मैंने। उन्होंने इन सर से बात किया तब ये काम भी कराया जाता था? हाँ हाँ, ये स्कूल में काम करती थी। हाँ, स्कूल में काम करती। तो फिर वो ले जाके बाबा किसको बेचे? वो रायपुर में बेचा था मेरे को, लालता प्रसाद। अच्छा। उसने खरीदा था, अब तो वो एक्सपायर हो गए। कितने में खरीदे थे? अब ये पता नहीं भैया कितने में खरीदे तो थे। फिर वही आपसे शादी भी कर ली? हाँ, उसी ने शादी की थी। अच्छा, लालता प्रसादी। हाँ हाँ। तब से जीवन कैसे कटा अब तक? तो अब ऐसे ही कटा था जीवन, मजदूरी करते थे, खाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही लड़का है मेरा। कितनी उम्र है इसकी? 34 साल। हाँ, अच्छा, 34 तो साल। लालता जी कहाँ हैं? वो तो खत्म हो गए ना। अच्छा। ये बेटे को 5 साल का छोड़ा था उसने। अच्छा, शादी के 5 साल बाद? हाँ हाँ, लड़का मेरा 5 साल का था। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? इतने साल बाद आप मिली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। बहुत अच्छा किया मेरे साथ में। अब कहाँ रहने वाली हैं? अब आप कहाँ रहेंगे? आप यहाँ? अब यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे। अच्छा, दोनों जगह मिला के? और दोनों जगह जब रहेंगे। आप गायब हुई थी तो क्या क्या आपको याद था घर का? बस इतनी याद था, चूटीडार का नाम याद था और घर के पास में मेरे कुआं था एक, और 3 मामा का नाम याद था बस। और हाँ, और 2 मामा का वो भी नाम भूल गई थी, एक मामा का नाम याद रह गया था। क्या नाम था मामा का? रामचंद्र। हाँ। उसी आधार पे आपको पुलिस ने हाँ मिला। हाँ। क्या नाम है? लालधर। और पहले कहाँ थे? पहले तो यहाँ से कितने साल बाद आपकी बहन मिली? 49 साल का था। सहसपुर कहाँ है? किस जिले में? अमरोहे के 10 पास में, साल। मुरादाबाद जिले में। किस सन में गायब हुई थी? 1975 में। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल। अच्छा, उनकी? यहाँ 7-8 के बीच में रहे। बाबा जैसा जो मुरादाबाद। क्या करने गए थे? वहाँ पर कमाने खाने के लिए माँ लेके गई थी, और ये बच्चे थे, इनको
किसी ने जो है लेके गया बाजार में और वहीं से गायब कर दिया। भगवान जाने बेच दिया या क्या किया इसके बारे में हम जैसे अमरोहन क्या कर रही थी? क्योंकि हम नाजुक थे, बच्चे नाबालिग थे। में थी भैया, जब जो ले गया था वहीं चला गया। अब पता चला, पुलिस के द्वारा पता लगा, वहाँ एक मैडम जी रहती है, पढ़ाती हैं, उनके जरिए जो है सब रामपुर में, मिला है। रायपुर में। रायपुर और फिर पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद जो है बेच दिया था। छानबीन हुई तो हमें जो है सूचना मिली। पुलिस को क्या कहना है? आजमगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि और कुछ दे दें, यही आशीर्वाद है जी। यहाँ लगभग जब कितना गायब साल? हुई थी हम्म। तुला जी, रामपुर? आप लोगों की पुलिस वगैरह को रामपुर में तो मेरे नहीं 34 साल का तो मेरा पुलिस बेटा हो खुद गया। छानबीन कर रही थी। हाँ, नहीं, जब 1975 में नहीं कोई छानबीन नहीं हुई थी। और उस जो टाइम तो मैम किसी जो ने बता सूचना रही नहीं थी, दिया, काम कर रही थी। ना कोई करने वाला मैं था। स्कूल में पढ़ाने आती। पिताजी आपके नहीं थे? पिताजी 1972 में मर चुके थे। हाँ, लखनऊ में उनका मेहता। माता जी थी। हाँ, पढ़ाती हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ पर लगा था कि जीवित हैं कि नहीं है? प्रिंसिपल है वो। नहीं, कुछ दिन के बाद ऐसा पता लगा कि जैसे मर चुकी हैं वो। करा लेंगे। हाँ, हम पता करा लेंगे कि हमारा ऐसे अफवाह उड़ गया था। क्या कहा जा सकता, कौन कहा, विवाद क्योंकि कि हम पता के बताएंगे। जी ये बताया हुआ है। आज भी थी जो हो गई थी घर से, क्या मामला था सर, कैसे पुलिस ने इसको वर्कआउट किया? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि जो पुलिस का काम ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी वजह से अपने घर से चला जाता है या फिर उसको कोई ले जाता है, तो हम लोग लगातार ये भी देखते रहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति वो अपने परिवार से मिल सके। और आप सभी को जानकारी है कि एक ऑपरेशन मुस्कान के नाम से एक कार्यक्रम जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, उसी में हमारे जो एसपी सिटी साहब हैं, इनको एक सूचना मिली थी कि एक लड़की करीब उस समय उसकी उम्र करीब 8 वर्ष के आसपास थी और 1975 में वो मुरादाबाद के एक मेले से गायब हो गई थी और उसके बाद में परिजनों को नहीं मिल पा रही थी। इसी में एक कोई महिला के यहाँ पे अभी जो इनकी उम्र है करीब अभी 49 वर्ष पूर्व ही गई थी और आज इनकी जो उम्र है करीब 57 साल के आसपास में, ये किसी घर में काम कर रही थी और वहाँ पे इन्होंने जिनके यहाँ काम कर रही थी उनको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे आजमगढ़ जनपद की रहने वाली हूँ। और उन महिला के द्वारा फिर हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया कि इस तरह से जो महिला है वो कभी वहाँ से बहुत दिनों पहले इसको कोई ले गया था और ये यहाँ पे काम कर रही है। तो किसी तरीके से अगर इनके घर वालों को पता लग जाए तो आप इसमें प्रयास करिए। और एसपी सिटी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और फिर उसके बाद में जाके इनके जो परिवार वाले हैं इनको जानकारी मिली जो कि यहाँ आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं और इनके जो 3 मामा हैं उनमें से जो एक मामा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और बड़ी खुशी की बात है कि 49 साल बाद में ये अपने परिवार से वापस मिल रही हैं। और ये सब सोशल मीडिया का और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक तरीके से सकारात्मक वो है कि इतने दिनों से अपने परिवार से एक महिला जो एक बच्ची के रूप में ये बिछड़ी थी, आज वो वापस अपने परिवार से मिल रही है और उसको भी खुशी है और उसके परिवार को भी खुशी है। और इसमें हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इन्होंने इसमें एक तरीके से एक्टिवली इसको काम किया और सराहनीय कार्य किया कि उनके परिवार से इनको 49 साल बाद में दोबारा से मिलाने का एक बहुत ही एक अच्छा पुण्य काम किया है। की बच्ची थी और बहुत पुरानी बात थी, जो अभी 57 साल की जो बैठी है हमारे साथ में महिला, तो इनको कुछ याद नहीं था। इनको बस यही याद था कि इनके घर के पास में कुआं था और वहाँ की ये रहने वाली है, तो नाम ये जानती थी। तो उसी चीज़ों से इनको वेरीफाई किया गया और मतलब आज के टाइम में चूँकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, तुरंत जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली तो इनको फिर बुलाया गया और परिवार को पेंशन दिलवाया गया।